हालिया इसराइल ने बगैर किसी वजह के जो ईरान के खिलाफ जारियत की, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने उसकी भरपूर मजम्मत की कि कोई जवाब नहीं था इस जंग का। इस जंग में आपकी लीडरशिप में बहुत बहादुरी शुजात के साथ मुकाबला किया। पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसके लिए पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरान को पुरअमन एटमी तवानाई के हसूल का पूरा हक है। पाकिस्तान ईरान के पुरअमन हक की हिमायत करता है। ईरान पर इसराइली हमलों का कोई जवाब नहीं था। ईरानी मिसाइलों की बारिश ने इसराइली दिफा को बेनकाब कर दिया। गजा में ताहाल इसराइली बर्बरियत जारी है। बमबारी के साथ खुराक को भी हथियार बना लिया गया। दुनिया को गजा के लिए खड़ा होना चाहिए। आज आवाज ना उठाई तो तारीख माफ नहीं करेगी। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी गजा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर की आज़ादी के लिए आवाज उठाने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए मिलकर इकदाम करेंगे। खित्ते में तरक्की पायदार अमन से ही मुमकिन है। ईरान के साथ $10 अरब का तजारती हदफ जल्द हासिल करेंगे। मुफाहमती याददाश्तें जल्द मुआहिदों में तब्दील होंगी। ईरानी सदर का बेहतरीन मेहमान नवाजी और इसराइली जारहियत के खिलाफ गैर मशरूत हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और कौम से इजहार तशक्कुर। मसूद पेज़ेशकियान बोले, पाकिस्तान सिर्फ हमसाया नहीं, हमारा दूसरा घर है। पाक ईरान सियासी, सकाफती और इक़्तिसादी ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। मुश्तरका इक़्तिसादी जोन्स के क़याम और सरहदी तिजारत के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी को भी बेहतर बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी है। ईरानी सदर ने इसराइल को खित्ते के अमन का दुश्मन करार दिया। कहा, गजा, लेबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम मज़ाइम का हिस्सा है। अमन के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना चाहिए। पाक ईरान ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। दोनों ममालिक में 13 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। पाक ईरान आज़ादाना तिजारत के मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की याददाश्त का तबादला। IT, रेलवे, तहफ़्फ़ुज़ खुराक के लिए मुफाहमती याददाश्त साइन। कानून और इंसाफ, दाखिला अमूर और मौसमियाती शोबे में ताउन की याददाश्त का भी तबादला किया गया। फ़ज़ाई खिदमात, बहरी शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को ज़ोहराना दिया गया। इससे पहले ईरानी सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा का तारुफ करवाया। ईरानी मेहमानों से भी मिले। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में यादगारी पौधा भी लगाया। पाक ईरान तिजारती और मुआशी ताउन से मुतालिक बिजनेस फोरम। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरानी खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है जो मुश्तरका सकाफत और मजहब पर मबनी है। बाहमी तिजारत में इजाफे और सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए ताउन जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा, दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ है। हदफ तक पहुंचने के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। दोनों ममालिक इस राह में हायल रुकावटों को दूर करें, सरमायाकार मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए आगे बढ़ें। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, बाहमी तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी लाने का वक्त आ गया है। जोग्राफियाई क़ुर्बत को तिजारती फ़ायदे में बदलना होगा। तिजारत सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि अवामी रवाबित की अलामत है। B2B इजलासों का नया सिलसिला शुरू होगा। ईरानी वज़ीर तिजारत मोहम्मद ताबुक का भी दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ का इरादा। कहा, तेहरान में होने वाले मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास से मुआशी ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का 30वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनकी क़यादत में अमरीका ने 5 जंगों का खात्मा किया। सबसे अहम पाक भारत जंग रुकवाई। रवांडा और कॉन्गो के बाद थाईलैंड और कंबोडिया की जंग बंदी करवाई। औसत निकालें तो हर एक महीने में एक जंग रुकवाई। ट्रंप ने ईरान का जौहरी हथियारों का खतरा खत्म करने का भी दावा। ट्रंप ने मजीद कहा कि रूस ने 8 अगस्त तक यूक्रेन जंग ना रोकी तो सख्त पाबंदियों का सामना करने को तैयार रहे।
मोदी धांधली ना करता तो भारत का वज़ीर आज़म ना होता। भारतीय अपोजिशन रहनुमा का मोदी पर लोकसभा इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर धांधली का इल्जाम। राहुल गांधी ने बीजेपी के चोरीशुदा इलेक्शन का भांडा फोड़ दिया। भारतीय अपोजिशन लीडर का कहना है मोदी ने इक्तदार पर कब्जे के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली करवाई। भारत का इंतखाबी निज़ाम खत्म हो चुका है। इंतखाबी निज़ाम का जब डाटा जारी करेंगे तो ये एटम बम जैसा होगा। साबित करेंगे लोकसभा का इलेक्शन कैसे चोरी किया गया। मोदी सरकार चोरीशुदा मैंडेट से इक्तदार पर काबिज है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी को पाकिस्तान में दर्ज 11 से ज़ायद मुकदमात में वारंट जारी होने पर हिरासत में लिया गया। कयूम नियाज़ी एहतजाजी रैली से खिताब के लिए समाहनी पहुंचे थे। समाहनी से मीरपुर मुंतकिल किया जा रहा है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे बारे कोई बात नहीं की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हाइब्रिड हुकूमत 2 नौजवान लड़कों से खौफजदा है। बानी पीटीआई के बेटे जब मर्जी पाकिस्तान आए, तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत उनको खुशामदीद कहेगी। बानी पीटीआई के बेटे अपने बाप की हिदायत पर अमल करेंगे। 5 अगस्त का एहतजाज कोई तहरीक नहीं, पार्टी सतह पर हर जिला अपने अपने तौर पर तहरीक चलाएगा। सबाबी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमा पीटीआई असद कैसर बोले 5 अगस्त को तहरीक शुरू कर रहे हैं। बानी पीटीआई को 2 साल पहले 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहाई बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी का हक है। शहराम तरकई ने कहा आइन की बालादस्ती तक तहरीक जारी रहेगी। अब कराची का मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं, फैसले का वक्त है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कराची चैम्बर को MQM में जम होने की तजवीज दे दी। माय कराची नुमाइश के शुरका से खिताब में कामरान टिसौरी ने कहा कि कराची के ताजिर और सनतकार बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। अगर वो गैस, पानी, बिजली और तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं तो क्या गलत है। सब कहते हैं माय कराची, लेकिन जब इस पर पैसा खर्च करना हो तो कह देते हैं वाय कराची। K4 मंसूबा मुकम्मल करना है तो अगला मेयर MQM का मुंतखब कराना होगा। सरकारी हज स्कीम के लिए दरखास्तों की वसूली का कल से आगाज। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक दरखास्तों की वसूली पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी। नामजद बैंक्स और ऑनलाइन पोर्टल से हज दरखास्तें जमा करवाने की सहूलत होगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद भी हज 2026 के लिए दरखास्त दे सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद से दरखास्तों की वसूली 11 से 16 अगस्त तक होगी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज पैकेज 2026 11.5 था 12.5 लाख के दरमियान होगा। रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 था 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। हज वाजबात की दूसरी किस्त 1 नवंबर से वसूल की जाएगी। निशिस्तें मुकम्मल होते ही हज वाजबात की वसूली रोक दी जाएगी। दोबारा हज करने और उम्र की बालाई हद की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 1 हफ्ते के दौरान 22,000 से ज़ायद तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयाँ अकामा, लेबर और बॉर्डर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर की गई हैं। 13,835 अफराद अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हुए। 4,772 अफराद गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग पर पकड़े गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 100 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाने की तैयारी मुकम्मल। NDMA की जानिब से इमदादी सामान की पहली खेप आज शाम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना होगी। मज़ीद 100 टन इमदादी सामान भी जल्द फ़लस्तीन भिजवाया जाएगा। भूख और प्यास से नढाल फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले। गजा में बमबारी और भूख से मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से 45 अफराद शहीद। भूख से मजीद 7 अफराद दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 169 हो गई। 93 बच्चे भी शामिल। तल अवीव में हज़ारों अफराद का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन में फ़लस्तीनियों की खुराक बंद करने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने खुराक को हथियार बनाने के खिलाफ बर्तन बजाकर मुजाहिरा किया। सिडनी में भी फ़लस्तीन के हामी हज़ारों अफराद का मुजाहिरा। इंसानी बहरान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इमदाद की फौरी फराहमी का मुतालबा।
अमेरिकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। भारतीय हुकूमत ने रूस से तेल की खरीदारी की पॉलिसी तब्दील नहीं की। मगरबी मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ऑयल कंपनीज को रूस से तेल की खरीदारी से नहीं रोका। भारतीय तेल कंपनीज ने रूस से तवीलुल मुद्दत मुआहदे कर रखे हैं। भारतीय कंपनीज के लिए फौरी तौर पर रूस से मुआहदे खत्म करना मुमकिन नहीं। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। यूक्रेन के रूस के ऑयल रिफाइनरी और फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले। यूक्रेनी हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। यूक्रेन का ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को भी निशाना बनाने का दावा। रूसी हुकाम के मुताबिक ड्रोन का मलबा ऑयल टैंक से टकराया। हमले के बाद सूची एयरपोर्ट पर परवासें मुअत्तल। रूसी हुकाम का कहना है कि यूक्रेन के 93 ड्रोन्स को मार गिराया। भारतीय फौज का जालिमाना रवैया एक बार फिर दुनिया के सामने आश्कार। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल ने श्रीनगर एयरपोर्ट स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बना डाला। हद से ज्यादा कार्गो सामान की फीस मांगने पर लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार आपे से बाहर। हमले के 4 अफराद पर कुर्सियों और आहनी रॉड से तशद्दुद। मुतासरीन अस्पताल में जेर इलाज। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौज ने कुलगाम में मुहासरे के दौरान नौजवानों को शहीद किया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक रवा हफ्ते भारतीय फौज 10 नौजवानों को शहीद कर चुकी। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी। रूस के इलाके कामचाटका का आतिश फिशां 600 साल बाद फट गया। राख के बादल फजा में 6000 मीटर बुलंदी तक पहुंच गए। हुकाम ने लोगों को साहिली इलाकों से दूर रहने की हिदायत कर दी। माहिरीन ने आतिश फिशां फटने की वजह हालिया जल्जले को करार दिया है।